बच्चों, आज आप सभी लोग को स्वागत है और हम बताने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स का वीवीआई ऑब्जेक्टिव। तो इसमें जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो चलते हैं हम अपनी ऑब्जेक्टिव की ओर। तो 1 नंबर ऑब्जेक्टिव है, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मापांक है। तो यह हो जाएगा 0.05 वोल्ट। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है, तो यह हो जाएगा वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50 Hz। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 4 नंबर प्रश्न है कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10⁻⁻6 एम्पियर। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो किलोवाट घंटा बराबर होता है, किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो यह हो जाएगा 1000 यूनिट, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 1 HP अश्व शक्ति बराबर होता है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 746 वाट। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो धारा मापने में किसका उपयोग होता है? धारा मापने में किसका उपयोग होता है? तो यह हो जाएगा एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओम। चलते अगले प्रश्न की ओर। 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट बराबर कहलाता है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 जूल बाय कूलाम। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो विद्युत शक्ति का मात्रक है, विद्युत शक्ति का मात्रक है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाट। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो आवेश का एसआई मात्रक होता है, आवेश का एसआई मात्रक होता है, तो यह हो जाएगा जूल, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो कौन विद्युत विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अल्युमिनियम। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 13 नंबर प्रश्न है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, तो यह हो जाएगा वोल्टमीटर, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 14 नंबर प्रश्न है, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रेणी क्रम में। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 1 कूलाम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से बनता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1.6 × 10⁻19। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 16 नंबर प्रश्न है, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी R बराबर V/I। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 17 नंबर प्रश्न है, R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए NR। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 18 नंबर प्रश्न है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी R बराबर V/I। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी I/R²। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 21 नंबर प्रश्न है कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 550 है, 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 एम्पियर। चलते अगले प्रश्न की ओर। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान है, तो विद्युत धारा का मान है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 एम्पियर। चलते अगले प्रश्न की ओर।
तो 23 नंबर प्रश्न है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो यह जगह ऑप्शन नंबर सी 220 ओम। चलते अगले प्रश्न की ओर। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी होती है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25 वाट। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 25 नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। तो यह हो जाएगा टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर डी। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 26 नंबर प्रश्न है किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओम इंटू मीटर। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 27 नंबर प्रश्न है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए औष्मीय प्रभाव। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4842 ओम। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 100 वाट का विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत में से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.4 एम्पियर। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन। चलते अगले प्रश्न की ओर। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन का। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 32 नंबर प्रश्न है कि विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वोल्टमीटर। चलते अगले प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो एकांक धनावेश की दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो ऊर्जा कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में किसका मापक है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विभवांतर का। चलते अगले प्रश्न की ओर। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण होते हैं। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 36 नंबर प्रश्न है कि चालक से होने वाले आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धारा विद्युत। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एम्पियर। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो जूल बाय कूलाम बराबर होता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वोल्ट के। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो विद्युत वाहक बल का ऐसा मात्रक है। विद्युत वाहक बल का ऐसा मात्रक है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वोल्ट। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 40 नंबर प्रश्न है कि विभवांतर का ऐसा मात्रक है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वोल्ट। चलते अगले प्रश्न की ओर कि विभवांतर मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वोल्टमीटर का। चलते अगले प्रश्न की ओर। ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रेणी क्रम में। चलते अगले प्रश्न की ओर। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एमीटर से। चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसमें धन या ऋण का चिन्ह अंकित नहीं होता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रतिरोधक। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 45 नंबर प्रश्न है कि 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम समूहन में समूहित करने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 ओम। चलते अगले प्रश्न की ओर। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिष्ट धारा।
चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 47 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनित्र। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 48 नंबर प्रश्न है, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक क्या हो जाता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गर्म। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 49 नंबर प्रश्न है कि किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होती है? ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 50 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी हो और उसमें धारा I समय t तथा तक प्रवाहित होती है तो उसका कार्य क्या होगा? तो यह हो जाएगा VIT, ऑप्शन नंबर डी। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 1 HP बराबर होता है, 1 HP बराबर होता है तो यह हो जाएगा 746 वाट, ऑप्शन नंबर डी। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट घंटा का मात्रक है तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत ऊर्जा का। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो आवेश के एक क्वांटम का मान होता है तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 54 नंबर प्रश्न है, घरों में विद्युत परिपथ समूहित रहता है तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समांतर क्रम में। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो मानव शरीर का प्रतिरोध होता है, मानव शरीर का प्रतिरोध होता है तो यह हो जाएगा 30,000 ओम, ऑप्शन नंबर डी। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो वोल्ट या एम्पियर प्रदर्शित करता है तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओम का। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो एम्पियर सेकेंड मात्रक है, एम्पियर सेकेंड मात्रक है तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवेश का। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो ओम का नियम सत्य है, ओम का नियम सत्य है तो यह हो जाएगा केवल धात्विक चालकों के लिए, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले प्रश्न की ओर। भी समानुपाती I का नियम दिया है तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओम ने। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 60 नंबर प्रश्न है, ओम के नियम का सूत्र है, ओम के नियम का सूत्र है तो यह हो जाएगा V बराबर I गुना R। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले प्रश्न की ओर। 1 कैलोरी बराबर होता है, 1 कैलोरी बराबर होता है तो 4.2 जूल के, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले प्रश्न की ओर। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय में बदल देता है कहा जाता है तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोध। चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, V² ओम। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 65 नंबर प्रश्न है कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है तो वह नाइक्रोम है, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 66 नंबर प्रश्न है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है तो टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर पिघलता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी, 3500 डिग्री सेल्सियस पर। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 68 नंबर प्रश्न है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित होता हो तो विद्युत धारा का मान होगा तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 एम्पियर। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 69 नंबर प्रश्न है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध होगा तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1100। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 70 नंबर प्रश्न है, 2 चालक तार जिसके संगठक पदार्थ लंबाई तथा व्यास में समान है किसी विद्युत परिपथ में समान विभवांतर के आरे पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में
संयोजित किए जाते हैं तो सरणीक्रम और पाशक्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात होगा। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1:4। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 71 नंबर प्रश्न है 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब से 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100 वाट। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 100 वाट का एक बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत क्षेत्र से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.4 एम्पियर। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 73 नंबर प्रश्न है किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट अनुपात 10 वाट है। जब इसे 110 पर प्रचालित करते हैं तो तब इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति होगी। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25 वाट। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 74 नंबर प्रश्न है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी R = I/V। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी होती है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25 वाट। चलते अगले प्रश्न की ओर। लास्ट और आखिरी प्रश्न है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले सरणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो सरणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन से उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। तो यह जगह ऑप्शन नंबर सी 1:4।